एक तो तुम्हारे बाबा भी कमाल करते हैं, पहले तो कहते असद चलेगा तो फिर मैं खाने के लिए चलूंगा, और अब जाके अपने दोस्त के पास बैठ गए। बेटा तुम उनको कॉल करो ना, जल्दी आ जाए। आंटी कोई बात नहीं ना, आ जाएंगे थोड़ी देर में। मामा सारा ठीक कह रही है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? दोस्त के पास बैठे हुए, कोई गर्लफ्रेंड के पास थोड़ी बैठे हुए। तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मैं हुई इतनी प्यारी? लेकिन मेरा बेटा भी तो बहुत प्यारा है, लाखों में एक है। अच्छा, यहाँ आए तो बेटी को भूल के बेटा प्यारा लग गया। पर मैं ज्यादा प्यारा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम भी बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी, लेकिन मेरा बेटा भी बहुत प्यारा है। अच्छा बेटा एक काम करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना ऑर्डर कर दो जब तक तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। और बताओ क्या हो रहा है? तो शॉपिंग वगैरह की तुमने कि नहीं? हाँ शॉपिंग तो की है। उठा लो अच्छा, कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो, आज ही नहीं? तुम अभी तक नहीं आए, पापा वेट कर रहे हैं। मैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ हूँ जीनिया, मैं आज नहीं आ सकूंगा। आज तो तुम्हें मेरी तरफ आना था। हाँ मगर यह है कि घर वालों को सबका अचानक से प्रोग्राम बन गया, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। ओके, एंजॉय करो अपनी कंपनी। ओके बाय। वेटर को बुलाया कि नहीं बुलाया? ये एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिएगा। तुम क्या खाओगी? कुछ भी यहाँ पे जो अच्छा हो। बहुत भूख है। शमी वो असद अभी तक नहीं आया। जीनिया बता रही थी कि उसे जॉब में देर हो जाती है। गुड, वेरी गुड। वैसे बहुत मेहनती लड़का है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है। वो फिर तो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है उस लड़के का। बेटी असद नहीं आया अभी तक? मामा वो नहीं आ रहा। क्यों? लेकिन उसने तो वादा किया था कि आएगा। अपनी फैमिली के साथ कहीं डिनर पे जाना था। देखो बेटा, हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा मैं उसके हाथ पैर नहीं जोड़ सकती। कोई बात नहीं, फंस गया होगा। और वैसे भी वो फैमिली में क्या बताता कि कहाँ जा रहा है वो। अच्छा चलो, उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उसे कह देना बेटा कि कल आ जाइए, जब उसे मौका मिले आ जाए। हाँ अगर खुद आएगा तो ठीक है। तो इतना नाराज क्यों हो रही हो बेटा? हमने कौन सा कहीं जाना था, हम तो घर पर ही हैं। ठीक है पापा, मैं बता दूंगी। सीनिया भी अभी तक बच्ची है, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाती है। ये लीजिए। अरे वाह कोरमा, तुम्हें पता है मुझे बहुत पसंद है। ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको खाना पड़ेगा और टेस्ट करके मुझे बताना है कि कैसा है। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? बहुत स्पाइसी है। अनुज तुम्हें पता नहीं है शायद, हारिस को ज्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। आई नो, मगर मैंने तो बहुत हल्के मसाले डाले थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें आरिस की पसंद और नापसंद का बहुत जल्द पता चल जाएगा। आरिस तुम ये कबाब खा लो, ये जीनिया ने आज दोपहर को ही बनाए थे। नहीं मुझे भूख नहीं है। आरिस कबाब खा लो, अभी तो कह रहे थे कि मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भूख नहीं है कहा ना मैंने। तुम्हें हमारा नहीं तो कम से कम अपने शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल तो होना चाहिए ना। जी आरिस प्लीज, आई एम सो सॉरी। अब इस तरह भूखे तो मत रहो। अच्छा एक काम करो, ये कबाब खा लो,
ये जीनिया ने बनाए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब तो मुझे बताओ कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? देख रहा हूं मैं, तुमने इस घर को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। हर काम उल्टा हो रहा है तुमसे। ऐसी बात नहीं आ रही, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? सुबह तुमने अम्मी के कपड़े जला दिए, अभी तुमने खाने में मिर्चें तेज कर दी, सारे काम तुम उल्टे करे चली जा रही। कल तुमसे कुछ और गलत हो जाए। आखिर तुम्हारा दिमाग रहता कहाँ है? अरे मैंने तो खाना बिल्कुल ठीक बनाया था, चखा भी था, पता नहीं कैसे मसाला तेज हो गया। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी उन झाइल सासों की तरह खाने में मिर्चें तेज कर रही होंगी? मैंने ये कब कहा है? ये क्या है जीनिया? पास्ता है, मैंने आरिस के लिए बनाया था। लो आरिस, तुम ये खा लो। क्या जरूरत थी जीनिया? मुझे तुम्हारे काम करके बहुत सुकून मिलता है। मर्द की मोहब्बत का एतबार नहीं किया जा सकता बेटे। मोमेंटो में गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। मगर क्यों पापा? क्या मर्द एतबार के काबिल नहीं होते? वो क्यों एक औरत के साथ नहीं रह सकते? ये उसकी फितरत है बेटा, कुदरत ने उसे ऐसा ही पैदा किया है। जबकि औरत सारी जिंदगी एक मर्द की होकर रहना चाहती है। मैं तो कभी भी प्यार नहीं करूंगी पापा, कभी भी नहीं। प्यार किया नहीं जाता बेटे, प्यार हो जाता है। औरत सब कुछ जानते हुए भी एक मर्द की मोहब्बत में दीवानी होकर अपना सब कुछ हार देती, धोखा खा जाती है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, कॉफी पियेंगे? चाय आप लोग के लिए। ये तुम इतनी सुबह कब से हो गई यार? बगैर पूछे चाय बनानी तुमने? वो चाय का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी बना लूं चाय। हाँ तो पूछ के बनानी थी ना। वैसे भी मुझे जीनिया को अस्पताल लेके जाना है। हाँ तो ठीक है, चाय पीकर चले जाइएगा ना। नहीं, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है चाय पीने का, फिर कभी पी लूंगी ना। तो तुम ऐसा करना कि रात के लिए करेले गोश्त, बिरयानी और रायता जरूर बना लेना, ठीक है? हाँ लेकिन क्या? अब तुम ये चाह रही हो कि हम वापसी में कुछ बाहर से लेकर के आए, तो ऐसा तो नहीं होगा। और ये रोज रोज मैं कर भी नहीं सकती। मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो सोच रही थी कि कोई ऐसी एक डिश बना लेती जो सब खा लेते। अनुष, अब तुम बड़ी हो जाओ। वैसे भी मुझे आरेज नहीं कहा था कि मैं तुम्हें खाना वाना पकाना सिखा दूं। और अगर तुम नहीं सीखना चाह रही हो तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी। एक्चुअली मैं लाइब्रेरी जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि
कोई एक डिश बना लूं। देखो शादीशुदा हो गई अब तो, और ये किताबों से पेट वेट नहीं भरता है, समझी? जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना। जी। चलें ज़ीनिया? अरे जिनिया, तुम इतनी रात में खैरियत? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? कहूँ तो वापस चली जाओ। मेरा वो मतलब नहीं था यार। चौक तो ऐसे गए हो तुम। जाहिर सी बात है, सोने का टाइम है। सोने का टाइम, खाने का टाइम, तुम्हारे पास हर चीज के लिए टाइम है, सिर्फ मेरे लिए टाइम है। क्या हो गया यार, इतना गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा, यहीं खड़े खड़े बातें करोगे या मुझे अंदर भी बुलाओगे? सॉरी यार, भूल गया था। आओ, तुम ना मुझे कंफ्यूज कर देती हो। आओ बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आज क्या हरकत की? क्या किया? तुमने अपनी गाड़ी से आरेस को टक्कर मार के कत्ल करने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता? क्यों उस गरीब को मारना चाहती हो? मामूली सी टक्कर थी, जरा भी खरोश नहीं आई उनको। अगर तुम वहां थे तो आए क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं था। इसका मतलब तुम्हें किसी ने बताया है। किसने बताया तुम्हें? मैंने बताया। अरे सारा, आओ ना, देखो जीनिया आई है। वैसे जीनिया, तुम इतनी रात को यहाँ पे, कुछ जरूरी काम था? क्यों, रात में इस घर में आना मना है क्या? जीनिया, पाबंदी की बात नहीं है। असद को सुबह 7 बजे उठना होता है और ऑफिस जाना, जॉब करनी है उसे। जानती हूँ मैं, लेकिन जॉब से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट जिंदगी है। ओह, जिंदगी यानी तुम्हारी जिंदगी? क्योंकि मैंने तुम्हारे हस्बैंड का हाल तो आज देख लिया। तुम दोनों प्लीज बहस करना बंद करो। बैठो सारा, जीनिया वैसे भी यहाँ पर सारी रात के लिए नहीं आएगी। वैसे क्या पता पूरी जिंदगी रुकने की ख्वाहिश रखती हो। अनइम्पोर्टेंट लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस बताने का बहुत शौक होता है ऐसा। वैसे ये बात वक्त बताएगा कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं। खुदा के लिए तुम दोनों लड़ना बंद करो, कोई ढंग की बात कर लो। मैं करूँ ढंग की बात? क्या? मैं तुम दोनों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। एंड टेक इट इजी जीनिया, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं भी मैं समझ गई, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम। अरे जीनिया, कहाँ चली गई थी तुम? असद के घर, और इतनी रात को? दिन में वो बिजी होता है, मिलता ही नहीं है। अच्छा, क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं। क्या मतलब है? कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है मामा। कितनी बदतमीज होती जा रही है जीनिया।
फोन आ ओ खामोश हो जाओ, मेरी अनुष का फोन आ रहा है। हेलो अनुष, अनुष आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ए आशिक है, आशिक नाकाम आशिक, देख हालत देख इसकी। आरिस, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? कहाँ हो तुम? मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। कौन से दोस्त? तुम नहीं जानती। मैं तुम्हारे सब दोस्तों को जानती हूँ। वो सब तो दुनियावी दोस्त है ना, ये मेरे वो दोस्त हैं जो मेरा गम बांटते हैं। तुम जहाँ भी हो जल्दी से घर पहुँचो। इफ़त आंटी और जीनिया बहुत परेशान हैं। मुझसे शादी कर लो, मैं घर आ जाऊंगा। क्या बेहूदगी है आरिस, मुझे लगता है तुम सही जगह पर नहीं हो। बस जल्दी से घर चले जाओ। पहले शादी फिर घर। आरिस होश में आओ। होश पे आता हूँ तो दिल में दर्द होता है। देवदास तुम याद आती हो, तकलीफ और बढ़ जाती है। अच्छा ठीक है, तुम एक बार घर तो जाओ, फिर हम इत्मीनान से इस मौजू पर बात करेंगे। बात करोगी? वादा? अब कितनी बात करेगा, छोड़ बच्ची को, नाकाम आशिक बना हुआ है यार, ये इसको छोड़, समझा इसको। शादी करोगी? वादा? हाँ हाँ वादा करेंगे बात। नहीं, पहले वादा करो शादी करोगी। आरिस प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। तुम इस तरह परेशान नहीं देख सकता ना। बाय। ये तो वाकई अपने आप को मार डालेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? How are you going? I'm very well. Sit down. देखो तुम्हारे लिए क्या जबरदस्त चीज लेकर आई हूँ। Really? मेरे लिए? क्या है? वीडियो क्लिप है, तुम्हें व्हाट्सएप कर रही हूँ, ईमेल पर लिंक भी भेज देती हूँ, तुम देख लेना। हमारे सब्जेक्ट की है ना, ड्रग एडिक्शन। हाँ बिल्कुल, तुम देख लो अच्छे से, मैं भी आती हूँ। हाँ श्योर, अभी देख।
तुम आ गए? आज इतनी देर लगा दी? हाँ मैं आया तो वक्त पे था, लेकिन तुम सो रही थी। तंज कर रहे हो? नहीं, जो देखा वो बता रहा हूँ। अच्छा खाना लगाऊं? बहुत जोर की भूख लगी है। और पता है तुम्हारे फेवरेट करेले कीमा बनाया है। अच्छा तुम खाओ, मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। असल में मुझे भूख नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक धोने वाले ले लूँ। बाहर से खा के आया हूँ। नहीं, मैंने जीनिया के साथ खाना खा लिया था। असल में प्रेग्नेंट है तो थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही होगा उसका। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम आओ। ठीक है। हेलो। हेलो। सॉरी जीनिया, आई एम रियली सॉरी यार। तुम्हारे लिए फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना सर? वो बात नहीं है। फिलहाल तो मैं जीनिया का दिल नहीं तोड़ना चाहता। तुम तो किसी का भी दिल तोड़ना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन एक ही वक्त में तुम सबको खुश नहीं रख सकते। तुम नहीं चाहती कि मैं जीनिया के घर जाऊं? मेरा दिल यही कहता है। देखो सारब, इस वक्त जीनिया को मेरी जरूरत है। जब तुम्हें उसकी जरूरत थी तब वो तुम्हारे पास थी? सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मैं शादी को मोहब्बत का अंजाम समझता था। तुम्हारी और जीनिया की मोहब्बत का अंजाम हो चुका है सर। और दोस्ती का? लड़के और लड़की के बीच में कभी दोस्ती नहीं होती। ये तुम कह रही हो सारा, जो अमेरिका में ग्रोन अप हुई हो? हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यही कहूंगी। तुम बात क्यों नहीं समझती सारा? क्योंकि तुम बात खराब करने जा रहे हो सर। तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा। तुम्हें जीनिया को अपनी जिंदगी से निकालना होगा, या फिर मुझे। पापा जी। असद कल आप लोगों से मिलने आ रहा है। गुड, वेरी गुड। देखा, मैं नहीं कहती थी कि वो कहीं फंस गया होगा। वैसे हारून, असद बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा मम्मी। पापा की तो बहुत इज्जत करता है। कह रहा था कि मैं पापा की तरह बनना चाहता हूँ। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। चलो अच्छा है। क्या मैं बख्शा जा सकता हूँ? किसे धोखा दिया आपने? अपनी मोहब्बत को। क्यों? अपनी माँ और अपनी बीवी के कहने में आकर मैंने अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। तुम्हें पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मोहब्बत। जिस इंसान के पास मोहब्बत है वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अब जिसके पास मोहब्बत नहीं, पत्थर भी उससे ज्यादा कीमती। मोहब्बत ही सब कुछ है। ये जमीन, ये आसमान, ये चरिंद, ये परिंद, ये पूरा कारवां जो चल रहा है, सब कुछ मोहब्बत पे ही तो बना हुआ है।
मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। मैं नहीं, तुम नहीं, कुछ भी नहीं। देखी तुमने है ना बच्ची? बहुत दर्द है इस लड़के की बातों में। लगता है बहुत बुरी तरह से इसका दिल टूटा है। और बातें तो देखो कितनी मीनिंगफुल हैं। इंसान को दुनिया और दुनियादारी से नफरत करा दे। ओह गॉड, लगता है इस वीडियो क्लिप ने बहुत असर कर दिया तुम्हारे दिल पर। क्या हुआ अनुष, सब ठीक तो है ना? नहीं। अब क्या हुआ? याद सारा की याद क्यों आ गई? अकेले न जाना हमें छोड़ कर, क्या जाना बेटा, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि असद ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। लगता है हमने तुम्हें वापस बुलाने में जल्दी कर दी। थोड़ा असद को और मिस करने देते तो उससे तुम्हारी अहमियत का एहसास होता। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली बेटा वो अपने माजी से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। अच्छा छोड़े ना, आप क्यों परेशान होते हैं? परेशान नहीं है बेटा, शर्मिंदा है हम लोग तुमसे। आप क्यों शर्मिंदा है? और वैसे भी असद जो कर रहा है ठीक कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? अंकल मैंने सोचा था कि जीना की शादी के बाद वो उसे भूल जाएगा, लेकिन भूल गया था ना बेटा। नहीं अंकल, वो जीना को बहुत मिस करता था और वो बहुत अकेला हो गया। वाहिद जीना ही तो थी उसकी जिंदगी में, इसीलिए उसने आंटी को कॉल किया, उन्हें यहाँ बुलाया, आपका पैचअप कराया। अंकल वो तन्हा हो गया था, उसे फैमिली की जरूरत थी। बेटा उसे तुम्हारी भी जरूरत थी, तुम भी तो उसकी फैमिली हो। अंकल उसे सिर्फ जीना की जरूरत है। तुम क्या कह रही हो बेटा? यही सच है और आप लोगों को भी ये बात रियलाइज करनी होगी। अब सब भी ना कुछ करना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ये आपने ठीक नहीं किया। आखिर इस लड़की ने तुम्हें इतला दे ही दी। मुझे खुद पता चला है। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं, ऐसे ही रात थोड़ा सा सीने में दर्द हो गया था। शिवा अंकल मुझे एक कॉल कर देते। इतनी परेशानी की बात नहीं थी। आपको पता है अनुष की क्या हालत है? इतना रोई है, उसकी आंखें सूज गई। तो मेरे बाद अनुष का ख्याल रखा करना। ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते जब तक मैं आपको चेस में हरा ना दूं। वो तो तुम जानबूझ के हार जाते हो, मैं क्या करूं? ऐसी बात नहीं, मैं भी चाल ही सोचता रह जाता हूं और आप गेम जीत जाते। वैसे भी अब गेम खत्म होने वाला है। शिवा अंकल प्लीज इस तरह की बातें ना करें।
तुम जानते हो अनुष्का, इस दुनिया में अब तुम लोग के सिवा कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने तमाम अजीज रिश्तेदारों से बहुत पहले रिश्ता तोड़ चुका हूं। वो सब के सब बहुत लालची लोग हैं। ऐसे क्यों सोच रहे हैं आप? अनुष्का भाई है ना अभी फैसल। फैसल अमेरिका जाकर उसने शादी कर ली। बूढ़े बाप का ख्याल तक नहीं उसे, वो अपनी बहन का क्या ख्याल रखेगा? हम सब है ना आपका ख्याल रखने वाले। मैं आज ही शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से आपके लिए अपॉइंटमेंट लेता हूँ। वो बाईपास के लिए कहेगा तो हम करा लेंगे बाईपास। आप ऐसी चीजों से कब से घबराने लगे? मैं घबराता नहीं हूं, मैं सुकून से मरना चाहता हूं। अंकल फिर से वही बातें शुरू कर दी आप। मैं चाहता हूं आप दोनों खुश रहें। तो वादा करो, तुम अनुष्का सारी जिंदगी बहुत ख्याल रखा करोगी। आप मुझे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तभी तो मुझे तुम पर अपने बेटे से ज्यादा मान है। अंकल मैं कभी भी आपकी और अनुष्का की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खुश रहो।